बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। समर्स किचन में आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसान और जल्दी से बनने वाला डिज़र्ट बनाएंगे। और इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इसको मैंने ब्लेंडर में बनाया है, तो आप लोगों ने वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग कुकिंग नहीं करते वो लोग भी आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसमें जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो आसानी से आपको अपने घर में इजीली मिल जाएंगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज ली हैं। आप लोग चाहें तो सीजनल फल भी ले सकते हैं। जैसा कि आजकल समर चल रहा है तो आम भी आप लोग इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हम इसका ये ग्रीन वाला और येलो वाला पार्ट जो है वो कट करके अलग कर देंगे और इसे कटिंग करके एक साइड पर रख देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग मिस ना कर सकें। अब हम ब्लेंडर जार में 2 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे, जिसे हैवी क्रीम कहते हैं। अब हम इसमें पाउडर शुगर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। मीठा आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि हम हैंड ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए आपने वक्फे वक्फे से क्रीम को चेक करना है कि क्रीम कितनी विप हुई है। इसे आपने बहुत ज़्यादा विप नहीं करना, इसे मैंने सॉफ्ट सा विप किया है। जैसे आप लोग क्रीम को विप करते हैं केक की फ्रोस्टिंग के लिए, उतना अगर आप लोग इसको विप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सेम ब्लेंडर में अब हम स्ट्रॉबेरीज को डाल के भी इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। दरमियान में आपने इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। और इसको भी अब हम व्हिपिंग क्रीम में शामिल करेंगे, जो क्रीम हमने व्हिप की थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो तो आप लोगों को क्रीम को बहुत अच्छी तरह से व्हिप करना पड़ेगा। जैसे आप लोग केक के लिए फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम व्हिप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग फिर क्रीम को व्हिप करेंगे। अब हम इसे एक ग्लास में सेट करके 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए। क्योंकि डिज़र्ट है और ठंडा करना तो इसको ज़रूरी है। ठंडा करने के बाद अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, वही व्हिपिंग क्रीम है जो हमने ब्लेंड की थी। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कोई और डिफरेंट टॉपिंग इसके ऊपर करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से हमने ये मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार किया है। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती और ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर मैंने क्रश किए हुए ओरियो कुकीज़ लिए हैं। एक लेयर हम ओरियो कुकीज़ की लगाएंगे और दूसरी लेयर व्हिप की हुई क्रीम की लगा देंगे। आप लोग इसमें अपनी मर्ज़ी की कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग इसके कुकीज़ की जगह इसमें आप लोग फ्रूट्स की लेयर भी लगा सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। अगर आप लोग इसमें फ्रूट की लेयर लगाना चाहते हैं तो एक लेयर आपने फ्रूट की लगानी है और दूसरी लेयर आपने व्हिप की हुई क्रीम की लगानी है। तो लीजिए, हमारा दूसरा डिज़र्ट कप भी रेडी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही आसान और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ईद आने वाली है तो आपने ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आप लोग अगर रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर क्लास में कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।